नमस्कार दोस्तों। आज हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो नॉर्मली हम जब भी स्टॉक रिव्यू करते हैं तो उस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद पिछले एक साल का एक टीटीएम ग्रोथ जो है, सेल्स का, प्रॉफिट का, ईपीएस का, वो सब देखते हैं। एंड फाइनली वी लुक एट दी रिजल्ट्स, जो पिछले क्वार्टर में या प्रीसीडिंग क्वार्टर्स में जो भी रिजल्ट आता है उसको एक तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बट इस कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस या फिर बिजनेस मॉडल एनालिसिस पर से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि दिस कंपनी हैज़ बीन लाइक द बुल, लाइक द लीडर ऑफ द प्रीवियस बुल रन। तो पिछले एक साल, 2 साल, 3 साल में जो बुल रन था स्टॉक मार्केट में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, उसको ये डेटा सेंटर थीम जो थी उसने बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज किया। और नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ई टू ई नेटवर्क्स, ब्लैक बॉक्स, अनंतराज जैसे कंपनीज एक तरह से उनके स्टॉक प्राइसेस जो है छप्पड़ फाड़ के ऊपर चले गए थे, राइट। सो आई वुड नॉट काइंड ऑफ गेट इनटू द बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑफ नेटवेब टेक्नोलॉजीज। आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू डू नो व्हाट नेटवेब टेक्नोलॉजीज इज, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट अ लॉट ऑफ यू हैड इन्वेस्टेड मनी इन दिस कंपनी। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने ज़्यादा भाव पे इस कंपनी का स्टॉक खरीद लिया था, और कहीं ना कहीं दोस पीपल आर काइंड ऑफ थिंकिंग व्हाट इज इट दैट दे नीड टू डू नेक्स्ट, राइट। तो उसके बारे में भी एक तरह समझते हैं, क्योंकि 45% से स्टॉक प्राइस इस कंपनी का करेक्ट हुआ है, राइट। बट उसके पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट दिस कंपनी। तो जैसे मैंने कहा, ये डेटा सेंटर थीम में एक तरह से कंपनी फिट होती है। एंड ये तीन बिजनेसेस हैं इनके। एक तो एक सुपर कंप्यूटिंग का बिजनेस है, तो ये कंपनी हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है। तो सुपर कंप्यूटिंग या हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग का एक प्रिडोमिनेंट बिजनेस है उनका, राइट। दूसरा जो बिजनेस है उनका क्लाउड का बिजनेस है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों है एक तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनीज पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा काम करती है। 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, एमएनसीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आरबीआई अपना बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड पे डालना चाह रहा है, तो दे हैव काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड नेटवेब टू डू इट फॉर देमसेल्व्स, फॉर देम, राइट। तो बहुत सारे पीएसयू कंपनीज के साथ ये कंपनी काम करती है। 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। और तीसरा जो इनका बिजनेस है वो है एआई का बिजनेस, राइट। तो करीबन अगर आप इस क्वार्टर का भी उनका अर्निंग्स देखें या फिर कॉन कॉल देखें मैनेजमेंट का, तो अभी तक जो कंट्रीब्यूशन है एआई का, इट्स ओनली 15% टू द टॉप लाइन, राइट। बट पिछले एक साल में करीबन 131% से एआई का जो ग्रोथ हुआ है इस कंपनी के अंदर, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स, और दिस इज वन ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स दैट द कंपनी इज बैंकिंग ऑन अ लॉट। उन्होंने एनवीडिया के साथ भी एक कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें एनवीडिया के जो चिप्स है, जीपीयूज है, उसको डिज़ाइन करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उसका एक तरह से इनके साथ कोलैबोरेट करके वो एक तरह से बनाएंगे, राइट। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक बड़ा थीम जो यूएस में चला है और सब जगह चल रहा है एक तरह से, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, इंडिया में भी, उसका जो फाउंडेशन है वो एनवीडिया है। क्योंकि एनवीडिया इज द वन विच प्रोवाइड्स द प्रोसेसर्स, द हाई पावर्ड चिप्स फॉर ऑल दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टू फंक्शन, लाइक चैट जीपीटी वगैरह जो है। तो उसका जो फाउंडेशन है वो एनवीडिया एक तरह से बना रहा है, और नेटवेब इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद एनवीडिया। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग काइंड ऑफ एक स्टोरी है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, जिसकी वजह से जब इनका आईपीओ हुआ था जुलाई 2023 में, तो करीबन 640 करोड़ रेस किए थे। तो लोगों ने भर भर के एक तरह से आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, एंड द स्टॉक प्राइस ऑल्सो वेंट अप अ लॉट इन द लास्ट 1.5 years, राइट। तो इसका स्टॉक प्राइस एक बार दिखा देता हूँ मैं। इट करेक्टेड बाय 45%, राइट। सो द स्टॉक प्राइस वेंट अप, राइट। और जैन में एक तरह से करेक्शन जो शुरू हुआ, उसके बाद एक तरह से जो 3000 लेवल तक गया था, एंड देन इट करेक्टेड टू लाइक 1600 लेवल्स राइट नाउ, राइट। तो ये स्टॉक प्राइस जो करेक्ट हुआ है, इसके तीन मुख्य कारण हैं, राइट। तो ये तीन मुख्य कारण क्या है? नंबर एक, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। नंबर दो, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। और नंबर तीन, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, राइट। तो अगर आप एक बुल मार्केट देखोगे, एक रेजिंग बुल मार्केट जब होता है, राइट, तो आपको सुनने में आएगा कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सिर्फ एक पीपीटी बना के इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और फिर फंडिंग रेज कर लेते हैं। कोई ज़्यादा पूछता नहीं, बस कहानी सुनते हैं, कहानी अच्छी लगेगी, फ्यूचरिस्टिक कहानी लगेगी, एआई वगैरह डाल देंगे पीपीटी के अंदर तो सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। तो जब एक रेजिंग बुल मार्केट चलता है तो इट इज द स्टोरी दैट सेल्स, राइट। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है या नहीं, कितना बड़ा टैम है, दिस इज व्हाट वर्क्स, राइट। जब चीजें थोड़ा टाइट होती है, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग अबाउट सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, पहले प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, पहले तो सेल्स ग्रोथ पूछते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना है। 70-80% का रेवेन्यू ग्रोथ है आपका, तो मल्टीपल्स आपको 120-130 का दे रहा है मार्केट, तो 80-90% का आपका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है ये भी पूछते हैं लोग, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ क्या है, एटलीस्ट स्टार्टअप्स में तो पूछते हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द सेल्स ग्रोथ, कितना तेजी से मार्केट शेयर
शेयर ले रहा है, राइट। जब चीज़ें और थोड़ी टफ होती है या फिर और टाइट होती है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है कि यार इतना पैसा क्यों जला रहे हो, इतना डिस्काउंटिंग क्यों दे रहे हो, राइट। प्रॉफिट कहाँ है तुम्हारे पास, बैलेंस शीट में प्रॉफिट, आई मीन पीएनएल में प्रॉफिट कहाँ है तुम्हारे पास, सब सिर्फ सेल्स ग्रोथ ही है, प्रॉफिट कहाँ है आपके पास, राइट। जब चीज़ें और बहुत टाइट हो जाती है तो फिर लोग कैश फ्लोज पे आते हैं कि अच्छा आपने प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखा दी अपने पीएनएल पे, आप थोड़ा बताइए कि कैश फ्लो है कि नहीं आपके पास, आप शॉर्ट टर्म डेट क्यों ले रहे हैं, आपके सैलरीज जो जा रहे हैं एम्प्लॉयज के वो आपके कस्टमर्स उसके लिए पे कर रहे हैं या फिर आप आईपीओ उठा रहे हैं या फिर अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो मैंने जैगल प्रीपेड का एक फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कीजिए कर दिया है, प्लीज़ जब भी आपको वक्त मिले वो एक तरह से देख लीजिए वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि जैगल प्रीपेड इज अगेन अ न्यू एज काइंड ऑफ कंपनी, स्टार्टअप है जो रिसेंटली लिस्ट हुई है, फिनटेक में है, सास में इंडिया ग्लोबल लीडर है। तो कहानी बहुत सुंदर है, फिनटेक में एक तरह से यूपीआई कितना बड़ा बना, ये वो अमका धमका, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चीज़ें अच्छी अच्छी बोलते हैं, बट इवेंचुअली जब आप उसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता है, राइट। जब प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त होता है तो आपका आरओसी भी अच्छा दिखता है, बिकॉज आरओ इज नथिंग बट नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो नेट इनकम इज नथिंग बट पैट, राइट। बट जब कैश फ्लोज की बात आती है तो आप कैश फ्लोज कलेक्ट नहीं कर पाते हो, कैश कलेक्ट नहीं कर पाते हो अपने कस्टमर के पास से, तो फिर पैसा एम्प्लॉय को कहाँ से दोगे, तो है ना। तो इक्विटी मार्केट्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स को कहानी सुनाएंगे और उनसे पैसा निकाल के एक तरह से अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस चलाएंगे, राइट। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं स्टॉक मार्केट में जो अब थोड़ा टाइट होने वाली है, राइट। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज की कहानी सिमिलर लाइंस पे तो नहीं है, बट थोड़ा जब इसका मैंने एनालिसिस किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक तरह से उसी का फील हुआ। तो अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 72% है, पिछले 4 क्वार्टर्स का सेल्स ग्रोथ 72% है, राइट। पैट ग्रोथ 110% है, 78% है। टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है, इनका जो बिजनेस जो है वो काफ़ी सॉलिड है, सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं, राइट। काफ़ी ज़बरदस्त है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 साल का देखोगे तो 40-50% है। बट कहानी जब आप सीएफओ टू पैट में देखोगे या सीएफओ टू एबिटा में देखोगे तो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो द कंपनी इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है, सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, गवर्नमेंट्स इनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देता है, गवर्नमेंट से पैसा भी आ जाता है, कोई फिक्र करने की बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पैसा भी आ जाता है, कोई उसमें कोई लोड नहीं है। बट सीएफओ टू एबिटा जो है वो 0.2% है इनका। तो मार्केट जब एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होती है तो उसको बस एक बहाना चाहिए होता है किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस तोड़ने के लिए। तो मेरे को लगता है कि मार्केट को ये बहाना मिला है कि यार ये इनका कलेक्शंस का इशू है, इसका रिसीवेबल्स का इशू है, तो इसके स्टॉक प्राइस को तोड़ते हैं जाके, राइट। क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो अच्छा अर्निंग्स देती है या फिर बहुत सारी कंपनीज जो अच्छा अर्निंग्स देती है उनका भी स्टॉक प्राइस टूटा है। तो ये कंपनी का भी अर्निंग्स वगैरह तो अच्छा है, थोड़ा कमजोर पड़ा है अर्निंग्स इस क्वार्टर का, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मैटर करता है। तो पिछले अगर इस क्वार्टर का YOY और QNQ अर्निंग्स देखोगे तो सेल्स ग्रोथ ठीक है, 32-33% का गाइडेंस भी करीबन मैनेजमेंट ने 30-35% सेल्स ग्रोथ का दिया एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। कोई ज़्यादा शॉर्ट टर्म गाइडेंस नहीं देता है मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म गाइडेंस देता है, बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म गाइडेंस ही देना चाहिए। ऐसे कंपनीज का फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस ही देना चाहिए, राइट। सेल्स ग्रोथ 30% का है, मुझे लगता है डिसेंट है, राइट। जो पैड ग्रोथ है वो 15% का है। तो अगर आप YOY भी देखो, मतलब अगर आप दिसंबर 2024 को 2023 से अगर कंपेयर करोगे तो 15% का EPS ग्रोथ है। और QNQ सीक्वेंशियल भी अगर आप देखो 334 को 251 सितंबर 2024 से कंपेयर करोगे तो करीबन 17% का EPS ग्रोथ है। तो थोड़ा EPS ग्रोथ थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो मार्केट को बहाना चाहिए था इस कंपनी को तोड़ने के लिए, तो ये एक बहाना मिल गया। और ऊपर से थोड़ा सीएफओ टू एबिटा इसका कमज़ोर है, तो वहाँ पे कुछ मार्केट ने एक तरह से इसके स्टॉक को अच्छी तरह से तोड़ा। अगर आप इसका रिसीवेबल्स भी देखो तो ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़ा ज़्यादा है, गवर्नमेंट के साथ काम करिए कंपनी, पैसे आ जाएंगे। एक्सपोर्ट मार्केट में एक तरह से घुसने की कोशिश करिए, करीबन 7-8% जो इनके टॉप लाइन होते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, सो दे आर ट्राइंग टू लेवरेज द एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल, राइट। तो न्यूज़ फ्लो का इशू एक था। दूसरा एक अगेन न्यूज़ फ्लो, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, एक इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लो या फिर एक बहुत डेटा सेंटर रिलेटेड न्यूज़ फ्लो जो आया था, दैट वाज द लॉन्च ऑफ डीप सीक बाय चाइना, राइट। तो ये जब न्यूज़ आया था तो अगले 3-4 दिन तक इस कंपनी का स्टॉक लोअर सर्किट मारता चला गया। तो बेसिकली ये चीज़ है कि तो डीप सीक जो है वो एक LLM मॉडल है, एक टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक मॉडल है जैसे ChatGPT 4 या ChatGPT है, वैसा एक मॉडल है। और इट इज़ बीन मेड एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ChatGPT। एंड डीप सीक कह रहा है कि यार हमको जो हाई प्रोसेसिंग पावर की बात कर रहे हैं या फिर हाई प्रोसेसर्स, हाई एंड प्रोसेसर्स प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाई एंड माइक्रोचिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको एनवीडिया जैसे
प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इनएक्सपेंसिव ईजिली अवेलेबल चिप्स पे ही हमारा जो भी प्रोसेसिंग है वो कर लेते, तो हमको एक तो पहले वी आर कॉस्ट एफिशिएंट, वी आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज आवर मॉडल्स आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज चैट जीपीटी, एंड सेकेंडली वी डू नॉट रिक्वायर समवन लाइक इन एनवीडिया. We don't require the traditional data centers, expensive data centers, which companies like companies like NetWeb or E2E are building, black box is building. तो हम लोग को इतना कुछ हाई फाई फंडा नहीं चाहिए. We can do a lot of things with whatever technology there is right now, right? तो इसके वजह से ये जो कंपनी है इसका स्टॉक लोअर सर्किट हिट गया, 2-3 दिन करीबन लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारता चला गया, राइट. बट आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में इतना फिक्र करने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी एक मच्योर्ड मैनेजमेंट है इस कंपनी का, राइट. आप इनके कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स भी पढ़ोगे, अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट्स भी पढ़ोगे, ये जो काम करते हैं वो भी समझने की कोशिश करोगे, तो काफ़ी एक मच्योर्ड मैनेजमेंट है, कोई अनशन कुछ वगैरह बात नहीं करते, काफ़ी रियलिस्टिक एक तरह से टोन है उनका, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रियलिस्टिक है, राइट. तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 30-35% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है अगले 3-4-5 सालों के लिए, राइट. तो मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पे, तो जो भी प्राइस करेक्शन होना था वो हो चुका है, मुझे लगता है बहुत हद तक हो चुका है इस कंपनी में. अब जो भी आएगा वो थोड़ा टाइम करेक्शन आएगा, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक जो था बहुत हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहा था. तो अगर आप करंट पी देखोगे तो करीबन ऑलमोस्ट 90 का पी है, राइट. तो अगर यहाँ पे मैंने बेसिक कुछ प्रोजेक्शंस किए कि जैसे मैनेजमेंट ने 35% ग्रोथ का है, बट मैंने 30% ग्रोथ का गाइडेंस लेके FY 26, 27, 28 के रेवेन्यू नंबर्स निकाल लिए, राइट. तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन मैंने 10% ही रखा है जो अभी का है. इट्स एन अजम्पशन दैट आई हैव मेड, राइट. तो इनका पैट नंबर्स, your NPM is 10% of 1000, PAT is nothing but NPM multiplied by revenues, तो वो आया है. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो शेयर्स है, टोटल शेयर्स है वो भी सेम रहेंगे, तो इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा, राइट. सो द EPS वुड ग्रो एट अ पेस ऑफ अराउंड 30% फॉर द नेक्स्ट 3 years, तो 30% ईयर ऑन ईयर एक तरह से आप मान के चलिए. सो स्टॉक प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस जो है 1600 पे, सो इफ इट, let's say it stays at 1600, it won't stay at 1600, we know that, right. But let's say it stays at 1600 for the next 3 to 4 years or 3 years, तो एक तरह से P उसका कहीं ना कहीं rationalize हो जाएगा, right. So for the people who are already invested in this company, it will take some time for you to get to the prices that the company had shown in the last 1 year, right. For the people who want to get into this company, I would say you need to hold your horses, थोड़ा वक्त रुक जाए. For a company which is growing at 30% earnings growth, you would not want to pay 90 as the P, right. थोड़ा P rationalize हो जाए 69, 53, एक तरह से थोड़ा rationalize हो जाए, right. हड़बड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, right. So that is what I think about this company, NetWeb Technologies, right. So this was a brief about NetWeb Technologies. These were the reasons why this stock kind of corrected by around almost 45%. Negative news flow है, news flow थोड़ी ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, right. So hope you like the analysis. If you have, please like and share it. Please share it, guys. Please like and share this, and please follow this channel for more such stock reviews. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for it.